राम राम फ्रेंड्स, बाकी की वीडियो आप सेकंड पार्ट में देखिए। भगवान के अंश हैं। भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दे करके भेजा है। हम किसी और 84 लाख योनियों में बहुत पुण्य कर्म करता है जीव, तब मनुष्य जीवन पाता है। तो उसका प्रथम कर्तव्य होता है, जिस भगवान ने उसको जन्म दिया है उसके लिए कुछ समय है। 24 घंटे में 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे हमको भगवान के पास बैठना चाहिए, चाहे हम जिस भगवान की पूजा करें। कोई दुर्गा जी को मानता, कोई शिव जी को, कोई विष्णु जी को, हमारे जो भी इष्ट हो, हमें अपने भगवान के पास जाना चाहिए। और सबसे बड़ा पुण्य हमारा हमें अयोध्या धाम में पैदा हुआ। कितना आप इस समय तो सब लोग महसूस करते होंगे कि कितना बड़ा पुण्य है कि हमें अयोध्या धाम में। जो बाहर के हमारे लोग हैं इतना मैसेज करते हैं, करे वाह आप लोग कितनी बढ़िया कि आप अयोध्या में पैदा हुए। तो सचमुच मनुष्य जो है भगवान का राजकुमार है और बहुत पुण्य करता है, तो परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया। तो इसलिए पहला काम हमें अपने परमात्मा के पास रोज बैठना चाहिए। हम रोज 3 घंटा टीवी देख लेते हैं, फेसबुक मोबाइल में चैटिंग कर लेते, लेकिन भगवान के पास नहीं बैठते। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं। भगवान ने आपको 24 घंटे का एक दिन का पूरा समय देकर बड़ी सांस दे करके 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, लेकिन भगवान के पास बैठने के लिए समय नहीं होता। तो सबको चाहिए, और जो नहीं बैठता वो अपने जीवन से बेईमानी करता। एक एक दिन, एक एक सांस हमारी चली जा रही है, और एक दिन लास्ट में आदमी कब हमारा शरीर निकल जाए कोई पता नहीं। इसलिए एक संकल्प लीजिएगा कि हम रोज अपने भगवान के पास बैठेंगे। और गायत्री मंत्र, हम लोग गायत्री यज्ञ करने बैठे हैं। वेदों में कहा गया यथर्वेद कि गायत्री जैसा कोई मंत्र नहीं है, गायत्री जैसा कोई छंद नहीं है, और महामंत्र जितने जग माही को गायत्री संभाई। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। जिस मंत्र को ब्रह्मा जी ने जप किया तो पालन की शक्ति पाए। जिस मंत्र को विष्णु जी ने जप किया तो उनको क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को सृजन की शक्ति, और विष्णु जी को पालन की शक्ति, और महादेव को संहार की शक्ति। तो हमारे त्रिदेव हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इन लोगों ने भी माँ गायत्री की उपासना की, तब इतने शक्तिशाली हुए हैं। तो ये मंत्र आप सब लोग और अध्यात्म ही हमारे जीवन का मूल आधार है। देखो, जैसे हम शरीर के लिए खूब कपड़ा पहनते हैं और अच्छा नहाते धोते हैं, वैसे हम मन दान करना ये को रोज करना चाहिए। तो कम से कम 2 रुपए आप अपने घर में आरती करिए तो चढ़ा दीजिए। इकट्ठा हो जाए, आप अपने घर में 2-3 महीने में इकट्ठा हो जाए, आप यज्ञ कर लीजिए। हमारे गुरुदेव की छोटी छोटी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। आप परम पूज्य आचार्य श्री जिन्होंने घर घर गायत्री और यज्ञ का प्रचार होते, तो यज्ञ और गायत्री हमारे जीवन से छूट गया। तो इन्होंने छोटी छोटी 5-5 रुपए की किताब, इतनी सस्ती किताब दी है। इनकी एक पत्रिका आती है विनिर्माण योजना, ऐसी विश्व में अनमोल पत्रिका जिसमें कोई 100 रुपए में साल भर आपके घर में पत्रिका आती है। एक पत्रिका 150 रुपए में साल भर आती है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो और वो पत्रिका जो है ऐसी नहीं साधन। गुरुदेव ने जीवन में 24 साल बिना रोटी, बिना नमक के, बिना क्या कहते हैं उसके मीठा के कोई चीज उन्होंने खाया, सिर्फ छाछ, 1 गिलास छाछ पी करके, और उन्होंने जीवन भर गायत्री मंत्र का जप किया तो उनको गायत्री सिद्ध हुई। तब वो अपना लेख शुरू किए। उन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी, और अखंड ज्योत जब लिखी जाती है तो गुरुदेव का प्रवाह हिमालय से उनके स्टोर का प्रवाह देते हैं, तब वो लिखते हैं। ऐसी वैसी पुस्तकें नहीं। गुरुदेव कहा करते थे कि हमारी वाणी में वो 16 है कि जो पढ़ेगा वो बदलता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि हमें रोज एक लेख पढ़ लेना चाहिए। हम जितनी देर इधर उधर की बात करते हैं, हमें अपने जीवन को बढ़िया बनाना है, सुसंस्कारी बनाना है, आत्मशक्ति से संपन्न बनाना है, तो हमें रोज स्वाध्याय करना चाहिए। और रोज जो है दूसरे को बांधते हैं। ओम रतेन दीक्षा, मुट्ठी बांध ले। ओम रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। अब हाथ जोड़ करके सब लोग प्रार्थना दोहराएं। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों। हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। आइए, हमने संकल्प लिया जीवन को अनुशासित करने के लिए। अब अगले क्रम में जब कोई अनुशासित संकल्प लिया जाता है तो भगवान खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जैसे कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो माँ देख कर प्रसन्न होती है, ऐसे हम भी संपन्न करिए। और जितने भी लोग हमारे हैं उनको सबको आशीर्वाद दीजिए। आज भैया के निमित्त कार्यक्रम हो रहा है, इनके लिए विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना हम सभी देव शक्तियों से करेंगे और सभी देव शक्तियों का आवाहन इस कलश में स्थापित करेंगे। आइए, हाथ जोड़ करके कलश का पूजन करेंगे। हाथ में हाथ जोड़ लें, मंत्र से कलश का पूजन करेंगे। भाव सब लोग यही करेंगे सभी। अहे नमानो वरुणेह गोद्धर सद्वं समानयायुः प्रमोषि। ओम मनोबृहस्पतिर्यज्ञमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसे चढ़ा दीजिए, कलश भगवान को प्रणाम कर लीजिए और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के दीपक का पूजन कर लीजिए। दीपक का पूजन कर लीजिए। दीपक कलिए हमेशा ऊंचा उठे, कभी नीचे मार्ग पर न जाए। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम डरते रहते हैं, हमारा चेहरा बुझा बुझा रहता है, हम हमेशा मन में डरे डरे से रहते हैं। और जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा मन बढ़िया रहता है, हमको डर नहीं रहता है। कोई कुछ कहे तो हमको डर। स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। मेरे कलशे में सब देव आए, चलो बंधन करें, अभिनंदन करें। मेरे कलशे में सब देव आए, चलो बंधन करें, अभिनंदन करें। ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए। भोले शंकर हैं आसन लगाए, चलो वंदन करें, अभिनंदन करें। भोले शंकर हैं आसन लगाए,
दे सकती हूँ। वो बनाने वाले की, दूध देने वाले की, मेवा लाने वाले की, वो सारी नेगेटिविटी दूर हो। हम मंत्र का प्रभाव सारा हमारे इस खेल में आ रहा है। हम मंत्र बोलते हैं, आप भाव करते चलिए। ओम पयः पृथिव्यां पयो सदीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धा पयस्पति प्रदिशा सन्तु मह्यम्। नेगेटिविटी हटाई। अब इसमें सुसंस्कार स्थापित करेंगे। ये भाव करते हुए हम मंत्र बोलते हैं, सारा भाव उसमें कि जो भी हम अपने बच्चे को खिला रहे हैं वो स्वस्थ हो, निरोग हो, ऐसी भावना करते हुए मंत्र के साथ सभी इसमें सभी तत्व इसमें विद्यमान। ओम मधुवाताय ते मधुचरन्ति सिन्धवा माधवेन संतोषवधि संतोषवधि। ओम मधुनक्तमुतोस्ते मधुमत् पार्थिवीवगम रजा मधुदौरस्तु नः पिता। ओम मधुमानो वनस्पतिम अस्तु सूर्या माधवीर्गाओ भवन्तु नः। थोड़ा सा मस्तक से लगा लें। ये भैया ये घी ले आओ थोड़ा सा। एक बूंद इसी दीपक जल रहे हैं। आप देखिए जो है दीपक जलवा लीजिए। आप सब एक दीपक जलाइए। ये लीजिए, आप इधर आइए। जल चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल जलेगा। ये लीजिए, सबसे दीपक जलवा दीजिए। से प्रार्थना करें भगवान सविता से कि हमारा मन लाओ एक मम्मी मैं भी जलाऊं। क्या कहते हैं, हमारा हृदय पवित्र हो, ताकि हमारे द्वारा दी गई जो आहुति हो भगवान को स्वीकार हो। सब लोग ना है वे भगवान की जय। युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम अपने स्नेह सद्भाव की आहुतियाँ श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंध से प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले और नवयुग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। इनको अन्नप्राशन करा दिया जाए, तब फिर आरती हो। नानी आवे, नानी को बुलाओ। पहनी अंगूठी
ये नहीं उतारने बाबू के ऊपर देखो। अच्छा। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो बाबू के ऊपर। तो चलिए वाला प्लेटों में रख। बाबू को दिखाऊंगा स्पेशली। अब तुम रखते हैं। दे के दिए बच्चा। क्या खाने वाला है वो? चलिए खीर। बहुत ध्यान से देख रहा। आज मिलेगा तुम्हें, यही डालिएगा इनके मुंह में। हाँ आप करो आप करो। बस इतना ही चला।